हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 ABC पार्टनर्स हैं 2 लाख एंड 80,000 उनकी कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है। ए का है 20,000, बी का है 10,000 और सी का है 5,000, लेकिन डेबिट बैलेंस है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा दैट इज़ 10% पर एनम। बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 6,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी गिवन है, सैलरी मिलेगी। ठीक है। और प्रॉफिट बांटने का थोड़ा सा इन्होंने अलग मेथड अडॉप्ट किया है। पहले पर 60,000 जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का पहले वाला जो 60,000 होगा उसको तो ये बांटेंगे उनके कैपिटल रेशियो में, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कि उनके कैपिटल रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अगला 1 लाख रुपए जो ये बांटेंगे वो 4:3:1, यानी कि जो भी पूरा टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आएगा उसको बांटने के लिए पहले 60,000 को उनके कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, नेक्स्ट 1 लाख को इस गिवन रेशियो में बांटेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट और जो बच जाएगा उसको इक्वली बांटेंगे। ठीक है। फर्म को 2,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, और हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बाय P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमें गिवन है 2,80,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहेगा A, B और C का, पार्टनर्स की जो कैपिटल हैं, देखो A की कैपिटल है 2 लाख, B की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, और C की कैपिटल है 80,000। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000, तो A का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000, B का भी 20,000 रहेगा और C का 8,000। ठीक है। तो कितना आ गया ये 48,000 इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। B वर्किंग पार्टनर है तो B सैलरी, B को हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, B सैलरी अकाउंट। 6,000 पर क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 उसकी एनम पर एनम, यानी कि 1 साल की उसकी सैलरी हो जाएगी। अब जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, यानी कि जो पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा वो कुछ इस तरह से बांटना है। ठीक है। तो पहले देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें से हम, और तो कुछ गिवन है नहीं, कोई कमीशन या फिर कोई ड्राइंग के ऊपर कुछ ही गिवन नहीं है ना, तो इसमें हम यहाँ पर पहले इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये हमारा आ रहा है 2,08,000। ठीक है। यस। अब इसमें प्रॉफिट को बांटना कैसे, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि इस प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन इस प्रॉफिट में से पहले 60,000 को देखते हैं ए को क्या मिलेगा, पहले ए का चेक कर लेते हैं। तो ए का बोला गया है पहले 60,000 को हमने बांटना है उनके कैपिटल रेशियो में, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। उनके कैपिटल्स का प्रोपोर्शन क्या है वो देख लेते हैं। 2 लाख और 80,000 है ना। तो इस तरह से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 5, ये 5:2, यानी कि इस 60,000 में जो फर्स्ट 60,000 है उसको कैसे बांटना है इस रेशियो में। तो पहले देख लेते हैं ए को कितना मिलेगा। 60,000 का 5/5, 5, 10 एंड 2, 12, तो 5/12, जो हमारा कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 25,000। ठीक है। अब थोड़ा सा जगह छोड़ के मैं यहाँ पर बी का देख लेती हूँ। बी को 60,000 सेम रेशियो है तो इसका भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है। फिर सी का है 2/12, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 1 लाख। ये जो नेक्स्ट 1 लाख है वो बोला गया है 4:3:1 में, ठीक है। तो ए का क्या रहेगा, 1 लाख का 4/8 यानी कि 50,000, ठीक है। बी को 1 लाख का 3/8, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ 12,500 को 3 से करेंगे नहीं, 37,500, ठीक है। और सी को बांटेंगे 1 लाख का 1/8 यानी कि 12,500, ठीक है। ये तो हमारा आ जाएगा जो उन्होंने गिवन था। क्या गिवन था, सब पहले 60,000 रुपये उनके कैपिटल रेशियो में, नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ उनके जो रेशियो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। अब रिमेनिंग, अब देखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना। टोटल प्रॉफिट 2,08,000 था, ठीक है। इस 2,08,000 में से 60,000 बांट दिया, यानी कि एक तरह से 1,60,000 बांट दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 48,000, ठीक है। तो यानी कि जो अब रिमेनिंग प्रॉफिट है 48,000, वो बराबर बांटना है। तो यानी कि 1:1 में बांटना है, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ए का टोटल कितना बनता है यहाँ पे प्रॉफिट, 91,000, बी का 78,500, सी का 38,500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था, बस ये था कि किस तरह से प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो पहले 60,000 को हमने उनकी कैपिटल रेशियो में बांटा, नेक्स्ट 1 लाख को हमने उनके जो रेशियो गिवन था 4:3:1 में बांटा, फिर जो रिमेनिंग था रिमेनिंग हमने इक्वल बांटा। तो ये तीनों चीज़ें ए को मिली जो हमारा आ गया 91,000, फिर बी को भी ये तीनों चीज़ें मिली 25,000, 37,500 और 16,000, ये हमारा आ गया बी का, और ये हमारा आ गया सी का। तो यानी कि ये तीनों जो प्रॉफिट्स अब ये हमारे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पार्टनर्स को उनके करंट अकाउंट में होंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए's करंट अकाउंट, ठीक है, बी's करंट अकाउंट और सी's करंट अकाउंट, जो हमारा कितना आ जाएगा 91,000, 78,500 और थर्ड वाला है 38,500, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।